अध्याय 403 शवों को खिलाना। पर्पल सेंट खंडहर पर 3 संप्रदायों का नियंत्रण था और अन्य बल इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। यहाँ प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोग सभी अपनी अपनी पार्टियों से संबंधित थे और उनके पास अपने विरासत टोकन थे। किसी भी 3 संप्रदायों से संबंधित नहीं होने वाला एक बाहरी प्रतिभाशाली इस खंडहर में प्रवेश कर गया था और उसे अकेले अन्य प्रतिभाशाली लोगों के एक विशाल समूह के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हालांकि नन्ही चोर बिल्ली के विश्वासघात के साथ ये समस्याएं हल हो गईं। भले ही नकुल शॉ को कनिका ने पकड़ लिया था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने की उसकी पहचान हल हो गई थी। कम से कम वह अब हर किसी द्वारा पकड़े जाने की कोशिश नहीं कर रहा था और नकुल शॉ सबसे शक्तिशाली प्यो मून स्पिरिचुअल संप्रदाय के पक्ष में प्रवेश कर चुका था और दुश्मन बेबस थे। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह चौथे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करना था, ताकि 3 संप्रदायों को लड़ते हुए देखा जा सके और महत्वपूर्ण क्षण में पुरस्कार प्राप्त किए जा सकें। ये योजना की सामान्य दिशा थी और बुद्धिमत्ता और साहस महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये योजना नन्ही चोर बिल्ली ने शुरू की थी। इसने जानबूझकर कनिका को नकुल शॉ की ओर आकर्षित किया था और हालांकि यह खतरनाक लग रहा था, वास्तविकता में इसने वास्तव में नकुल शॉ की रक्षा की। नकुल शॉ और नन्ही चोर बिल्ली जानते थे कि एक दूसरे के दिल में क्या है और इस नाटक को अभिनय किया। बेशक इस योजना में एक अत्यंत उच्च जोखिम था। एक बार जब उन्हें पता चल जाता तो नकुल शॉ पहले कभी न देखी गई निराशाजनक स्थिति में प्रवेश कर जाता। कम से कम उसके पास कनिका के खिलाफ प्रतिरोध का कोई मौका नहीं था। जितने अधिक पुरस्कार उतना अधिक खतरा। नकुल शॉ की आंखें चमकी, फिर उसकी भावहीन स्थिति में लौट आईं। हर कदम महत्वपूर्ण था, एक गलत कदम पूर्ण विफलता का कारण बन सकता था। हालांकि नकुल शॉ इस क्षण के दौरान अधिक शांत थे, भले ही उनका खून उत्साह और एड्रेनालाइन के साथ उबलता हुआ लग रहा था। इस पल में 3 सच्चे स्वामियों और सच्चे रहस्यमय श्रेणी के कुलीनों के संयोजन ने प्राचीन विशाल बिच्छू के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई लड़ी। प्राचीन विशाल बिच्छू का बचाव अत्यंत शक्तिशाली था और यहाँ तक कि सच्चे स्वामी श्रेणियों को भी इसे तोड़ना मुश्किल लगा। इसका जहर भी सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों को मार देगा। सौभाग्य से ब्लैक क्लिफ पैलेस के कपिल के पास 2 सच्चे स्वामी श्रेणी के भूत शव थे जो करीबी मुकाबला कर सकते थे। रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी श्रेणी ने रक्त चंद्रमा के अपने ब्लेड को लहराया और बड़ा रक्त रंग का चंद्रमा प्राचीन बिच्छू की चोटों को काटने लगा। जब तक थोड़ा सा भी कट होता, रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी के हमले अंदर प्रवेश करते और शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी काटते। अगर यह एक सामान्य सच्चे स्वामी श्रेणी होता तो कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी श्रेणी एक साथ उसे एक पल में खत्म करने में सक्षम होते। हालांकि इस प्राचीन विशाल बिच्छू का शरीर और जीवन शक्ति अत्यंत मजबूत थी और 2 सच्चे स्वामी श्रेणी के भूत शव केवल थोड़ी मात्रा में नुकसान ही कर सकते थे। रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी का हमला भी सीधे बिच्छू के बचाव को तोड़ नहीं सका और केवल धीरे धीरे इसे काट सकता था। मुख्य कार्यकर्ता कनिका थी। उसकी मूनफ्लावर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड तकनीक ने पारदर्शी जल चांदी की तलवार को नियंत्रित किया और हर हमला एक तलवार की दसियों हजारों किरणों का प्रतिनिधित्व करेगा। हर बार जब कनिका हमला करती तो वह बिच्छू पर खून का एक कट छोड़ने में सक्षम होती। अगर यह एक और सच्चे स्वामी श्रेणी होता तो कनिका की गहन तलवार तकनीक उन्हें 1 या 2 चालों में मारने में सक्षम होती, जबकि बिच्छू केवल 7 से 8 तलवारों से घायल हुआ था। ये प्राचीन बिच्छू वास्तव में एक शुद्ध रक्तरेखा वाला एक दुर्लभ जानवर होने के लायक है। यहाँ तक कि एक आधा कदम उत्पत्ति कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इसे सामने से हराने में सक्षम नहीं होगा। नकुल शॉ दूर से देखते हुए प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। इसका मतलब था कि गुफा के अंदर के बच्चे अत्यंत मांग में होंगे। सिद्धांत रूप में 3 सच्चे स्वामी श्रेणी की युद्ध शक्ति सच्चे रहस्यमय श्रेणियों के कुलीन समूह के साथ मिलकर 7 या 8 सच्चे स्वामी के तुलनीय होगी। कनिका अकेले 3 से 4 सामान्य सच्चे स्वामी के बराबर थी और कपिल कम से कम 2 के तुलनीय था, क्योंकि उसके पास 2 सच्चे स्वामी श्रेणी के भूत शव थे। ये सेटअप अभी भी केवल प्राचीन बिच्छू को दबाने में सक्षम था और उसे खत्म नहीं कर सका। नकुल शॉ ने एक बाहरी व्यक्ति के रूप में स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। प्राचीन बिच्छू केवल गुफा की रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर यह भागने वाला नहीं होता तो कठिनाई कई गुना बढ़ जाती। बेशक वह सिर्फ देख नहीं सकता था, उसे मदद भी करने की जरूरत थी। बेंग टिल्डा सूसू। बर्फ और बिजली के कुछ आंखें खींचने वाले तीर विशाल बिच्छू के खोल पर जोरदार तरीके से टकराए और अपने साथ ठंडी हवा और बिजली का एक झोंका लाए। बर्फ और बिजली के इन तीरों के भीतर निहित शक्ति सामान्य सच्चे स्वामी श्रेणी के करीब थी। इसके अलावा हर बार जब बर्फ और बिजली के ये तीर निशाने पर लगते तो वे फट जाते और हालांकि वे बिच्छू को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते, वे उन्हें धीमा कर सकते थे। कई प्रतिभाशाली लोग कुछ आश्चर्य के साथ नकुल शॉ की ओर मुड़े।
नकुल शॉ का लंबी दूरी का हमला मजबूत था और विशाल बिच्छू को धीमा कर सकता था, टीम के लिए बहुत प्रभावी था। विशाल बिच्छू की गति में कमी ने उसके खतरे को बहुत कम कर दिया। हालांकि ब्लैकक्लिफ पैलेस के लोग नकुल शॉ से नफरत करते थे, उन्हें मानना पड़ा कि इस व्यक्ति की मदद सिर्फ 3 सच्चे स्वामी श्रेणी के नीचे थी। 3 सच्चे स्वामी श्रेणी वालों को छोड़कर हमलों की केवल एक छोटी संख्या नकुल शॉ के बराबर हो सकती थी और उनकी दक्षता बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि उन्हें बिच्छू के जवाबी हमले से सावधान रहने की जरूरत थी, जबकि नकुल शॉ को नहीं थी क्योंकि उसने लंबी दूरी से हमला किया था। सुन्न करने और गति कम करने का प्रभाव कुछ ऐसा था जो अन्य प्रतिभाशाली लोग नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि कनिका ने भी अपना सिर हिलाया। नकुल शॉ के वर्तमान प्रदर्शन से वह प्योमून स्पिरिचुअल संप्रदाय में कम से कम एक आंतरिक शिष्य बन सकता था। केवल एक चीज़ ये थी कि उसका इतिहास अज्ञात था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विशाल बिच्छू की चोटें गहरी होती गईं और रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी श्रेणी का काटने वाला हमला उसके अंगों में प्रवेश कर गया। नकुल शॉ के बर्फ और बिजली के तीरों ने उसकी गति में कमी को और बढ़ा दिया। कनिका बहुत चतुर थी और पहले बिच्छू की पूंछ और उसके अंगों को काटकर उसे असंतुलित करने की कोशिश की। अंत में बिच्छू समूह की बुद्धिमत्ता और टीमवर्क को सह नहीं सका और उसके हमले कमजोर हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी पूंछ और पैर काट दिए गए थे, इसलिए अगर वह भागना भी चाहता तो भी भाग नहीं सकता था। यह अब ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। हम इसे 1 घंटे के भीतर खत्म कर देंगे। हर किसी की युद्ध भावना बढ़ी और उनके हमले मजबूत हो गए। बूम! अंत में एक छोटे पहाड़ के आकार का विशाल बिच्छू जमीन पर गिर गया। मरने से पहले इसने जोरदार तरीके से जवाबी हमला किया और 2 मून डेमन पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों को जो कुछ गज दूर थे टुकड़ों में फाड़ दिया। ब्लैकक्लिफ पैलेस का एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति इससे जहर खा गया और कुछ सांसों के भीतर मर गया। सभी को सौभाग्यशाली महसूस हुआ। बिच्छू का आखिरी जवाबी हमला सच्चे स्वामी श्रेणी को भी तुरंत मार सकता था। कपिल का चांदी की धारी वाला कंकाल आधे में कट गया था, लेकिन सौभाग्य से यह एक मृत वस्तु थी और इसलिए पर्याप्त सामग्री के साथ ठीक हो सकती थी। नकुल शॉ पहले ही विशाल बिच्छू के आने के दूसरे ही पल नज़र से ओझल हो गया था और पहाड़ों में एक दरार के बीच छिप गया था। जब विशाल बिच्छू मर गया तो नकुल शॉ तुरंत शव की ओर दौड़ा। कनिका ने नकुल शॉ की ओर सोच के साथ देखा। बिच्छू का आखिरी जवाबी हमला नकुल शॉ की दिशा में लग रहा था। जब वे लड़े तो नकुल शॉ के बर्फ और बिजली के तीरों ने स्पष्ट रूप से बिच्छू को गुस्सा दिलाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत दूर था। आगे तीनों पक्षों ने प्राचीन बिच्छू के पुरस्कारों को कैसे बांटा जाए इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कनिका बिच्छू के शरीर में बहुत रुचि नहीं रखती थी, सिवाय सबसे कीमती आंतरिक कोर और पंजे के। उसका मुख्य ध्यान बच्चों और गुफा के खजानों पर था। हालांकि नकुल शॉ ने पहले ही एक तेज चाकू निकाल लिया था और एक मुट्ठी के आकार का एक काला बोरा निकालने के लिए टूटी हुई त्वचा को काट दिया था। ये प्राचीन बिच्छू का जहर थैला था। नकुल शॉ ने जहर थैले को रख दिया। मुझे बस यही चाहिए। यही कारण था कि उसने पहले इतना प्रयास किया था। कनिका एक शुद्ध धर्मी देवी थी और निश्चित रूप से इस गंदे जहर थैले में रुचि नहीं रखती होगी। ब्लैकक्लिफ पैलेस के लोग तुरंत असंतुष्ट हो गए। ये प्राचीन बिच्छू का जहर थैला है और इसका मूल्य बिच्छू के आंतरिक कोर से सिर्फ नीचे है। वास्तविकता में जहर थैला ब्लैकक्लिफ पैलेस वालों के लिए बहुत उपयोगी था। उन्होंने शवों और भूतों के मार्ग को प्रशिक्षित किया। जब जहरीली वस्तुएं उनमें जोड़ी जाती थीं तो ये बाग में पंख जोड़ने जैसा था। निस्संदेह प्राचीन विशाल बिच्छू का जहर थैला उत्तम था, लेकिन नकुल शॉ की गति बहुत तेज थी। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख पहले ही जहर थैले की स्थिति पर बंद हो गई थी और उसने तुरंत इसे ले लिया। ब्लैकक्लिफ पैलेस कुछ नहीं कर सका। नकुल शॉ और कनिका ने बिच्छू को मारने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और सभी ने देखा था कि नकुल शॉ हताहतों को कम करने में कैसे सक्षम था। कनिका ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जहर थैले में रुचि नहीं रखती थी। इसके अलावा पहले के सौदे के अनुसार नकुल शॉ को जो कुछ भी मिला वह उसका था। उसने बहुत प्रयास किया था और जहर थैला लेना समझने योग्य था। आखिरकार नकुल शॉ अब प्योमून स्पिरिचुअल संप्रदाय के पक्ष में आधा था और यह बेहतर था कि जहर थैला ब्लैकक्लिफ पैलेस के बजाय उसके हाथों में था। कनिका को प्रतिक्रिया न करते हुए देखकर ब्लैकक्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस आगे नहीं जा सके। विशाल बिच्छू का शरीर एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था और कई कीमती हिस्सों के अलावा मांस भी मूल्यवान था। केवल यह विशाल था और ले जाना आसान नहीं था। श्वा नकुल शॉ ने काले कमल को छुआ और शुद्ध रक्तरेखा वाले बिच्छू के मांस को खाने के लिए 2 हरे कांसे के भूत शवों को बुलाया। नकुल शॉ को दांत पीसते हुए और जलती हुई आंखों से देखते हुए ब्लैकक्लिफ पैलेस के लोगों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। बेशर्म कमीने। ये 2 हरे कांसे के भूत शव मूल रूप से हमारे थे, लेकिन इस छोकरे ने ले लिए और वह इतनी खुलेआम इसका उपयोग करने की हिम्मत करता है।
नकुल शौ अचल था और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जहर थैला लेने के बाद नकुल शौ की योजना अधिक स्पष्ट हो गई। नकुल शौ ने अपनी आंखें सिकुड़ी क्योंकि उसने दो भूत शवों का निरीक्षण किया। बिच्छू का मांस खाने के बाद ये दो भूत शव अब पूरी तरह से चरम सच्चे रहस्यमय श्रेणी के बराबर हैं और यह जहर थैला विशेष रूप से दोनों के लिए तैयार किया गया है। इन दो भूत शवों के शरीर मजबूत थे और उनकी त्वचा पर एक हल्की जेड रक्त की धारी दिखाई दी थी। हर काटने के साथ उनकी आभा मजबूत और मजबूत होती गई। इसकी तुलना में अन्य ब्लैक क्लिफ पैलेस शिष्यों के समान श्रेणी के भूत शव बहुत पतले थे और नकुल शौ के जितना अच्छा इलाज नहीं किया गया था। अध्याय 404 पेशेवर खोजकर्ता। ब्लैक क्लिफ पैलेस के अन्य प्रतिभाशाली लोग नकुल शौ से अलग थे, जिसने अन्य सभी भूत शवों को इन दो हरे कांसे के भूत शवों को खिलाया था। रास्ते में कनिका ने रक्तरेखाओं वाले कई दुर्लभ जानवरों को मार डाला था जो दो भूत शवों के लिए महान भोजन थे। प्राचीन विशाल बिच्छू की बहुत शुद्ध रक्तरेखा थी जिसने दो भूत शवों की आभा को मजबूत बनाया और उनके शरीरों में एक अज्ञात परिवर्तन हुआ। कपिल के दो सच्चे स्वामी श्रेणी के भूत शवों को छोड़कर ब्लैक क्लिफ पैलेस के अन्य भूत शव शायद नकुल शौ के भूत शवों से तुलना करने में सक्षम नहीं थे। नकुल शौ ने अपनी चेतना को 6 भूत शव नियंत्रण गुप्त तकनीक में डाला। इन दो हरे कांसे के भूत शवों की लड़ाई अत्यंत मजबूत है और जहर थैला जोड़ने के बाद जहर देने पर सच्चे स्वामी भी मर सकते हैं। इस कौशल में भूत शवों में जहर जोड़ने के तरीके पर आवश्यकताएं थीं। नकुल शौ को दवा का कुछ ज्ञान था और जहरीला शव एक प्रकार की सामग्री थी। हरे कांसे के भूत शव पर इसे जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि नकुल शौ ने तुरंत ऐसा नहीं किया। हालांकि जहर अत्यंत घातक था, लेकिन प्राचीन बिच्छू को छोड़ने के बाद इसकी कुछ शक्ति खो गई थी। वह पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु ये था कि हालांकि यह जहर सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों को भी गंभीर रूप से धमकाता था, लेकिन ये तभी था जब त्वचा काट दी गई थी और जहर शरीर में प्रवेश कर सकता था। हरे कांसे के भूत शव के लिए सीधे एक सच्चे स्वामी श्रेणी के बचाव को तोड़ना लगभग असंभव था, खासकर अगर वे सतर्क थे। इसलिए नकुल शौ ने तुरंत इसे जोड़ा नहीं। जहर थैला लेना पहला कदम था। कई अन्य कारक थे जिन्हें पकड़े रहने की आवश्यकता थी। ब्लैक क्लिफ पैलेस की ओर वह लड़की जिसकी ब्लैक लोट्स मूल रूप से उसकी थी, उसने अपने होंठ काटे और नकुल शौ को दो हरे कांसे के भूत शवों को नियंत्रित करते हुए नफरत, डर और ईर्ष्या से देखा। सीनियर भाई कपिल, अगर वह बच्चा शव पर जहर डालता है तो खतरा बहुत अधिक होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब वह भूत शवों को सौंप देगी। इन दो भूत शवों के साथ सच्चे स्वामी की श्रेणी के नीचे कोई भी नकुल शौ के करीब नहीं आ पाएगा। अगर नकुल शौ के पास पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में ये होता तो वह रोशनी के आध्यात्मिक पालतू जानवरों को आसानी से नष्ट कर सकता था। कपिल ने विश्वास से कहा, वह भूत शवों के मार्ग में अभी अभी प्रवेश किया एक नया व्यक्ति है और उनकी सच्ची शक्ति पूरी तरह से जारी नहीं होगी। हालांकि जहर थैला कीमती है, शरीर को छोड़ने के बाद इसका जहर बहुत शक्ति खो देगा और गुफा में यिन जहरीला मशरूम और ब्लड ग्लास फल से बहुत कम मूल्यवान है। यिन जहरीला मशरूम भूत शवों के लिए एक शीर्ष स्तरीय वस्तु है। उसके दिल में नकुल शौ सच्चे स्वामी की श्रेणी के नीचे वालों में अद्वितीय था और केवल सच्चे स्वामी की श्रेणी वाले ही उसकी देखभाल कर सकते थे। जहर थैले की तुलना में वह नकुल शौ की आंख की रक्तरेखा से अधिक सतर्क था। श्वा नकुल शौ ने ब्लैक लोट्स को छुआ और हरे कांसे के भूत शवों को वापस ले लिया। अभी के अनुसार दो भूत शव एक सीमा तक पहुंच चुके थे और एक मजबूत अड़चन का सामना कर रहे थे। इसके अलावा चूंकि दोनों बहुत जल्दी ताकत में बढ़ गए थे, उन्हें एक ठोस नींव रखने की आवश्यकता थी और जब भूत शव एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं तो उनमें बुद्धिमत्ता आ जाएगी। नकुल शौ के दो हरे कांसे के भूत शवों में पहले से ही थोड़ी बुद्धिमत्ता है और ताकत में वृद्धि के साथ उन्हें बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि की आवश्यकता थी। नकुल शौ ने जो किया वह हरे कांसे के भूत शव में निष्पक्ष आत्मा को मजबूत करने में मदद करने के लिए बर्फ की आत्मा की आंख का उपयोग करके ठंडक का एक छोटा प्रवाह भेजना था। गुफा के सामने तीनों पक्ष ने थोड़ा सफाई की और गुफा के भीतर युद्ध के लूट को खोजने का फैसला किया। रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी का आंकड़ा चमका क्योंकि वह गुफा में गायब हो गया। अब हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। प्राचीन बिच्छू की देखभाल कर ली गई थी और गुफा में शायद ज्यादा खतरा नहीं था। तीनों पक्ष लूट को बांटने जा रहे थे। अन्य की तुलना में नकुल शौ और कनिका को कम फायदा था क्योंकि उनके पास कम लोग थे और उन्हें मिलने वाले खजानों की संख्या निश्चित रूप से अन्य दो पक्षों से कम होगी। कनिका ने नन्ही चोर बिल्ली को लिया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गई जो गुफा की ओर दौड़ी। चलो चलें। उसकी खेती सबसे अधिक थी और उसकी गति भी शीर्ष स्तर की थी और रक्त वस्त्रधारी युवक और कपिल से तेज थी। रास्ते में कनिका ने सामान्य खजानों की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। कपिल और उसके साथियों की आंखों में आश्चर्य चमका। नकुल शौ समझा, कोई आश्चर्य नहीं।
कनिका अकेले काम करती है और इसलिए मात्रा पर नहीं गुणवत्ता पर लक्ष्य रखती है। अगर वह यहाँ सभी शीर्ष संसाधनों को प्राप्त कर सकती है तो उनका मूल्य अन्य सभी के संयुक्त से अधिक होगा। कनिका की अपनी योजनाएं शुरू से थीं। वह अकेली थी और नकुल शॉ को जोड़ने पर वह केवल 2 थे और निश्चित रूप से अन्य 2 पक्षों से तुलना नहीं कर सकते थे। इसलिए कनिका ने अधिकांश सामान्य खजानों को छोड़ दिया था, केवल सबसे अच्छा चुना। कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी दोनों को ऐसा करना मुश्किल लगेगा, लेकिन कनिका के पास ये ताकत है। दोनों संयुक्त भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। म्याऊं म्याऊं। नन्ही चोर बिल्ली कनिका के कंधे पर खड़ी थी और कभी कभी आसपास के कुछ खजानों को छीनने के लिए रहस्यमय नागरक्त चाबुक को लहराती थी। कनिका और नन्ही चोर बिल्ली दोनों की आंखें तेज थीं। दोनों के टीम वर्क और खजानों को छीनने की उनकी गति ने कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी को स्तब्ध कर दिया और घबराहट में डाल दिया। हम उसे अपने रास्ते जाने नहीं दे सकते। कपिल और रक्त वस्त्रधारी युवक ने दूसरों को अन्य संसाधनों को लेने का आदेश दिया। तुम लोग अन्य खजानों को बचाने जाओ, हम उसे रोकेंगे। सू 2 सच्चे स्वामी की श्रेणी वाले कनिका की ओर उड़ गए ताकि अन्य शीर्ष संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। स्थिति अब स्पष्ट हो गई। 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों ने सर्वश्रेष्ठ संसाधनों पर अपनी आंखें गड़ा दी थीं, जबकि बाकी ने मध्यम अच्छे खजानों या अच्छे खजानों पर निशाना साधा जो छूट गए थे। आखिरकार 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वाले एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और समय समय पर कुछ अच्छे खजानों को याद करेंगे। उनमें नकुल शॉ छूटी हुई वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला एक पेशेवर था। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख निरीक्षण क्षमताओं ने उसे दीवारों और चीज़ों के माध्यम से देखने की अनुमति दी जो 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों ने भी याद किया। पेंग। नकुल शॉ ने अचानक बिजली का एक चाप फेंक दिया और एक दीवार से कीचड़ को उड़ा दिया और एक काला पारदर्शी पत्थर निकाला। आसपास के ब्लैक क्लिफ पैलेस शिष्यों की आंखें चमक उठीं क्योंकि वे दौड़ पड़े, लेकिन नकुल शॉ बहुत तेज था और आधे से अधिक उसके द्वारा ले लिए गए थे। आकाश चिन्ह पत्थर। इस पत्थर को पाउडर में कुचलने पर शरीर और हड्डियों और यहाँ तक कि शवों को भी मजबूत किया जा सकता है। श्वा श्वा श्वा। नकुल शॉ का यिन छाया लबादा फड़फड़ाया और उसका आंकड़ा कई आंकड़ों में बदल गया जो सच्चे स्वामी की श्रेणी के नीचे वालों द्वारा भेद करना मुश्किल था। हालांकि वह छूटी हुई वस्तुओं को ले रहा था, उसे 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखने की जरूरत थी, बहुत तेज नहीं और बहुत करीब भी नहीं। अगर वह बहुत करीब होता तो वह उनकी लड़ाई से ऊर्जा की शेष लहर से टकरा सकता था। अगर वह बहुत दूर होता तो नकुल शॉ कुछ मौकों को याद कर सकता था जो उसकी योजना को रोक देंगे। एक और थोड़ी देर बाद शू। नकुल शॉ ने अचानक एक दीवार को काट दिया और 2 गहरे हरे रंग के लौकी को फाड़ दिया। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस के प्रतिभाशाली लोग लालच और ईर्ष्या से नकुल शॉ को घूरने लगे। हरा आध्यात्मिक लौकी, एक रहस्यमय वस्तु जो पौधों को ताज़ा रख सकती है और क्षरण करने वाली दवा को संग्रहित कर सकती है। तो ये हरा आध्यात्मिक लौकी है। मैंने सुना है कि शून्य भगवान क्षेत्र में एक राजा ने एक बार मरने वाला था जब अपनी आत्मा को इसके अंदर रखा और 100 साल बाद एक शरीर को पुनर्जन्म दिया और चोरी कर लिया। मून डायमंड पैलेस के 2 प्रतिभाशाली लोग जो प्यो मून स्पिरिचुअल क्लैन की परवाह नहीं करते थे, नकुल शॉ की ओर कूद पड़े। बच्चे, हरा आध्यात्मिक लौकी सौंप दो। हालांकि इस हरे आध्यात्मिक लौकी में कोई चौंकाने वाली शक्ति नहीं थी और किसी की ताकत को बढ़ा नहीं सकता था। यह एक दुर्लभ वस्तु थी और इसकी दंतकथाओं ने इसे एक उच्च मूल्य दिया। हो सकता है कि उत्पत्ति कोर क्षेत्र में सार्वभौम या शून्य भगवान क्षेत्र में राजा भी इसमें रुचि रखते हों और 1 या 2 एकत्रित करते हों। दिल की आंख। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख मून डायमंड पैलेस के 2 पर मंद रूप से स्कैन हुई और उनके आंकड़े तुरंत जम गए। अगले ही पल डिंग डिंग पेंग पेंग, दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। उनकी आंखें असीम लालच से भरी थीं। नकुल शॉ अपने दिल में ठंडे होकर हंसे। जब तुम लालच से भर जाते हो तो तुम्हारी भावनाओं में एक कमी होती है। जब किसी के दिल में एक कमी होती थी तो नकुल शॉ की दिल की आंख सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों को भी प्रभावित कर सकती थी। नकुल शॉ ने 2 हरे आध्यात्मिक लौकी को उठाया और 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के पीछे पीछा किया ताकि वह बहुत दूर न हो। इस गुफा के भीतर की गहराई और अंतरिक्ष कल्पना से बड़ा था। समय समय पर बिच्छू, सांप, मकड़ियां या कीड़े थे जो बाहर कूद जाते थे और अगर प्रतिभाशाली लोग उनसे मिलते तो वे त्वचा की एक परत खो देते या मर जाते। नकुल शॉ का दिल शांत था और रास्ते में कीमती संसाधनों को उठाते हुए 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के साथ एक दूरी बनाए रखा। सौर चंद्र आकाश बांस गोली ओस। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने कुछ बांस की गोली के पास ओस की कुछ बूंदें पाईं और चांद की रोशनी दीवारों में छोटे छेदों के माध्यम से उस पर चमकती हुई लग रही थी। चारों ओर लड़ाई की आवाज वाली इस बड़ी गुफा में उसकी इन कुछ बूंदों को ध्यान देना अत्यंत मुश्किल था। सौर चंद्र आकाश बांस गोली ओस नाम
क्षेत्रों में सूर्य और चंद्रमा दोनों के शुद्धिकरण के साथ मौजूद है। दुर्लभ स्काई यिन बांस गोली को बनने में 10,000 साल से अधिक लगते हैं। नकुल सौभाग्यशाली महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसने टूटे हुए चंद्रमा क्लैन से 10,000 पौधे चित्रण को कॉपी कर लिया था। वह जहां भी जाता था दुर्लभ खजानों और जानवरों के बारे में जानकारी भी याद रखता था। इसलिए नकुल शॉ के पास वस्तुओं का एक विवरण था जो यह निर्धारित कर सकता था कि वे कौन सी वस्तु थे जब ईश्वर की आध्यात्मिक आंख द्वारा स्कैन किए गए थे। सौरचंद्र आकाश बांस गोली ओस न केवल एक शरीर के भीतर यिन और यांग को संतुलित कर सकता है और खेती को बढ़ा सकता है, यह मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है और उच्च समझ वालों को स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों को समझने में मदद कर सकता है। आसपास के प्रतिभाशाली लोगों ने नकुल शॉ के कार्यों पर ध्यान दिया और आश्चर्यचकित थे। इस छोकरे का किस तरह का भाग्य है, वह जहां भी जाता है दुर्लभ खजाने पाता है। यह शायद भाग्य नहीं है बल्कि उसकी आंख की रक्तरेखा से कुछ लेना देना है। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस वालों की आंखें ईर्ष्या से लाल थीं और लगभग नकुल शॉ को लूटने की कोशिश की। यहाँ आंख की रक्तरेखाओं वाले एक या दो भी थे, लेकिन उनकी निरीक्षण शक्तियां नकुल शॉ की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। महान, इस सौरचंद्र आकाश बांस गोलियोस के साथ मेरी योजना की सफलता बहुत अधिक होगी। जब मेरी मानसिक ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और शक्ति में बढ़ जाएगी तो ये सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों को धमकाने में सक्षम होगी।